Hi everyone. So in previous lecture we were studying about dairy management. So dairy management is a process and system that increase yield and improve the quality. तो इसमें सिलेक्टेड ब्रीड्स को सिलेक्ट किया जाता है. ब्रीड्स नस्ल. सो वो ब्रीड सिलेक्ट की जाती है जो हाई यील्ड प्रोड्यूस करती है और वी कैन से हाई प्रोडक्टिविटी शो करती है, और उसके अलावा जो इम्प्रूव करती है क्वालिटी को. सो जो यील्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द यील्ड there are certain steps we should have to take. So first one is cattle have to be look after. मतलब जो कैटल है उसकी केयर करनी चाहिए और उसे हैव टू बी हाउस्ड वेल. जिस प्लेस पे रखा जाता है, लाइव स्टॉक को पाला जाता है, रियर किया जाता है, वो प्लेस साफ सुथरा हाइजीनिक होना चाहिए. एंड आल्सो गुड डाइट एंड क्लीन वाटर. सो ये सब एस्पेक्ट्स भी हेल्प करते हैं यील्ड को इंक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज फीडिंग शुड बी इन साइंटिफिक मैनर. डेट मीन्स कि जो फीडिंग है उसमें प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, लिपिड कंटेंट्स, वाइटामिन्स कंटेंट, ये सब मैनेज होने चाहिए, सॉर्ट आउट होने चाहिए इन अ साइंटिफिक मैनर टू इंक्रीज द यील्ड. उसके बाद आता है हाइजीनिक कंडीशन. नॉट ओनली फॉर कैटल्स पर जो हैंडलर होता है उसके लिए भी. सो हाइजीनिक कंडीशंस फॉर बोथ लाइव स्टॉक एंड जो उनको हैंडल करता है, नोन एज हैंडलर. उसके बाद आता है रेगुलर विजिट बाय अ वेटरनरी डॉक्टर. सो वेटरनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. सो दिस कंडीशन शुड बी मैंडेटरी, कंपल्सरी होनी चाहिए ये. सो डेट वाज द डेयरी मैनेजमेंट. उसके बाद आता है पोल्ट्री मैनेजमेंट. सो पोल्ट्री मैनेजमेंट इज क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स. is class of domesticated fowls. फाउल्स का मतलब होता है बर्ड, और इसके अंदर पर्टिकुलरली जो बर्ड्स होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में वो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल इनके अंदर चिकन एंड डक्स, उसके अलावा टर्की एंड गीज. सो ये सब जो बर्ड्स हैं पर्टिकुलरली ये यूज़ होते हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट में, पोल्ट्री फार्मिंग में. सो इनसे हमें पर्टिकुलरली फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मीट और एग्स, विच इज़ अ ग्रेट सोर्स फॉर प्रोटीन एंड एज वेल एज ओमेगा फैटी एसिड्स. सो जो मैनेजमेंट है पोल्ट्री मैनेजमेंट की, इट इज़ क्वाइट अ बिट सिमिलर टू डेयरी मैनेजमेंट. The same aspects are applied to poultry management too. That first one is hygienic condition, second is proper diet and proper visit. उसके बाद आता है there is a case that is known as bird flu virus. सो बर्ड फ्लू वायरस आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा ये, कि बर्ड्स के थ्रू, स्पेसिफिकली जो फाउल्स हैं उनके थ्रू वायरस फ्लो करता है. इनमें डिसीज़ है जो स्पेसिफिकली पोल्ट्री बर्ड्स को इफ़ेक्ट करती है. सो इस वायरस के चलते हुए क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मर्स को पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म में जितने भी बर्ड्स हैं उनको किल करना पड़ता है ताकि आगे स्प्रेड ना हो ये वायरस. सो डेट वाज द preventive measure to stop the spreading of the virus.
उसके बाद आता है एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग वो टर्म है, इट इज क्वाइट अ बिट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन इन अ जनरल मैनर। सो ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग particularly aims at increasing the yield of animals and same improving the desirable qualities। सो इसमें सिलेक्टेड ब्रीड्स को यूज़ किया जाता है, उनके बीच में मीटिंग होती है जिसकी वजह से जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है और वी कैन सी करेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। देन a specific definition of breed. What is a breed? So breed is a group of animals and ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच में जो यील्ड है रिलेटेड बाय ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट मतलब जो उससे पिछली जनरेशन है उसके लिए टर्म यूज़ होता है। पर्टिकुलरली अगर हम और ज़्यादा पीछे की जनरेशन की बात करें सो डेट वुड बी आवर एंसेस्टर्स, पूर्वज। सो डिसेंट मतलब जो पास्ट जनरेशन है उससे रिलेटेड है। सो ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स like general appearance, उसके अलावा फीचर्स, साइज एक्सेट्रा। सो दीज आर द ट्रेट्स विच बिलोंग टू ए ब्रीड। सो उसके बाद आता है अगर ब्रीडिंग, इफ ब्रीडिंग इज बिटवीन animals of same breed, that is known as inbreeding, and vice versa if breeding is between animals of different breeds. So the term used for this is outbreeding. सो इनब्रीडिंग पर्टिकुलरली रेफर करती है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड, and the thing which you should note down is for generations. So breeding, in breeding में particularly close related individuals के बीच में mating होती है for certain generations. So that was inbreeding and outbreeding. In next lecture we will particularly discuss about inbreeding. That's all for today. Thank you.